सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। आज समाधि तंत्र का जो अपने 9 तत्व है ना, एक एक श्लोक का पाठ कर लेते हैं। संस्कृत के फिर बोल ही नहीं पाएंगे, हिंदी तो याद हो जाते हैं, संस्कृत सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है। इस समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित, और इसमें प्रत्येक जीव में 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार के आत्मा प्रत्येक आत्मा में पाए जाते हैं। तो उसकी 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा क्या मानता है, क्यों उसकी मान्यता ऐसी होती है, किस तरह से वो मानता है, तो बहिरात्मा की मान्यताओं का वर्णन यहाँ पर चल रहा है कि वो उसको, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर में ही प्रवृत्ति करता है, तो उसको बाहर ही दिखता है, इसलिए वो बाहर में ही मैं पने की कल्पना करता है। और ये जो शरीर मिल गया है, जिस शरीर में जीव है, नारकी, मनुष्य, देव, तिर्यंच, उस शरीर को ही, उस जीव को भी वही मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच ऐसा मानता है। लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनंतानंत धी शक्ति ही स्वसंवेद्यो चल स्थिति। अनंतानंत ज्ञान और शक्ति से संपन्न, स्वसंवेदन गम्य और अचल, चलायमान, जो कभी चलायमान न हो, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। एक लाइन याद कर सकते हैं आत्मा के स्वरूप के लिए, अनंतानंत धी शक्ति स्वसंवेद्यो चल स्थिति। ये अपने आत्मा का स्वरूप है। तो खुद को तो क्या मान रहा है? ये जो शरीर मिला है वही मैं हूँ, ये तो स्वयं के लिए मान रहा है ना। जो नारकी का, मनुष्य का, तिर्यंच का जो शरीर है वो ही मैं हूँ। आत्मा का जो अनंत ज्ञान शक्ति संपन्न जो आत्मा का स्वरूप है उसको नहीं जानता। अन्य जीवों के शरीर को कैसा मानता है, या अन्य जीवों को कैसा मानता है, उनको किस रूप में देखता है? अपने को तो शरीर रूप में देख रहा है, जो शरीर मिल गया। तो वो परदेह में कैसा अध्यवसान करता है, अध्यवसाय करता है, ये यहाँ पर 10वें श्लोक में बता रहे हैं। देखिए श्लोक नंबर 10 है, समाधि तंत्र, पेज नंबर 29, 29 नंबर पेज है।
स्वदेह में ऐसा अध्यवसाय करने वाला बहिरात्मा पर देह में कैसा अध्यवसाय करता है। अब अपन सोचें कि जो अपने को जीव नहीं जान रहा है, शरीर को मैं मान रहा है, तो दूसरे के भी जीव को जीव जानेगा क्या? दूसरे के भी शरीर को ही जीव जानेगा। ये जो खुद का ही नहीं जान रहा, दूसरे का क्या जानेगा? वो यहाँ बात बता रहे हैं। पढ़ते हैं अपन श्लोक, बोलिएगा समझ में। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनम् 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 परात्माधिष्ठितं मूढ परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति परत्वेनाध्यवस्यति स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनम् परात्माधिष्ठितं मूढ परत्वेनाध्यवस्यति। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनम् परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति। स्वदेह सदृशम, स्वदेह सदृशम अपने शरीर के समान, दृष्टवा देखकर, यानी अपने शरीर के समान अपने को आत्मा देख रहा है, ये शरीर को ही जीव देख रहा है, तो अपने शरीर के समान देखकर परदेहम अचेतनम, परदेहम अचेतनम, इसलिए म पूरा बोलेगा, परदेहम अचेतनम, परदेहम यानी दूसरे के शरीर को, अचेतनम यानी चेतना से रहित। अभी शब्द अर्थ देख रहे हैं, आगे पीछे जुड़ेंगे वो। परात्म, परात्म अधिष्ठितम, परात्म यानी पर यानी अन्य, आत्मा यानी आत्मा, अन्य आत्मा के में अधिष्ठित मतलब अन्य आत्मा में जो स्थित है, पर में जो आत्मा को मान रहा है ऐसा। मूढ़ है यानी मूढ़ बहिरात्मा, जो परात्माधिष्ठितम दूसरे में जो स्थित है, ऐसा परात्माधिष्ठितम दूसरे में जो स्थित है, मूढ़ है बहिरात्मा। परत्वेन, परत्वेन अध्यवस्यति, परत्वेन यानी दूसरे पर की आत्मा को, अध्यवस्यति मानता है, पीछे भी आया था अध्यवस्यति शब्द, तो मानता है। क्या मानता है? कि जो मूढ़ है, अज्ञानी है, बहिरात्मा है, वो पर आत्म अधिष्ठितम दूसरे के आत्मा के साथ रहने वाला क्या है? अचेतनम पर देहम, जो अचेतन उसका शरीर है, दूसरे के आत्मा के साथ वो उसका जो उस दूसरे का ही जो शरीर रहता है उसमें स्थित है, वो क्या है? वो अचेतन। तो ये मूढ़ बहिरात्मा पर आत्मा जिसमें स्थित है या परात्मा के साथ में जो है, ऐसे अचेतन शरीर को स्वदेह सदृशम अपने शरीर के समान दृष्टवा देखकर, परत्वेन यानी उसी को ये परजीव है, ऐसा अन्य के आत्मा है ये, ऐसा अध्यवस्यति इस तरह से वो मानता है। स्वदेह सदृशम दृष्टवा अपने देह के समान ही, पर देहम अचेतनम अचेतन जो दूसरे का शरीर है और उसमें वो उसकी आत्मा स्थित है या उसके साथ में स्थित है, उस शरीर को ही पर आत्मा के रूप में ये मूढ़ बहिरात्मा मानता है। अज्ञानी बहिरात्मा अन्य के आत्मा के साथ रहने वाले अचेतन चेतना रहित दूसरे के शरीर को स्वदेह सदृशम अपने शरीर समान देखकर अन्य के आत्मा रूप से मानता है। क्योंकि खुद का भी शरीर को आत्मा मान रहा है, ये मैं हूं, तो दूसरे का भी शरीर दिखता है अपने शरीर के जैसा, तो जैसे ये मैं आत्मा हूं वैसे वो ही आत्मा है, ऐसा अन्य के आत्मा रूप से वो मानता है। ये फुटनोट कहाँ के लिए है? स्वदेह सदृशम।
ये मोक्ष प्राप्त की गाथा दी है फुटनोट में। नीयदेह सरिच्छं पिच्छी ऊण परविक्कहं पयत्तेन अच्छेयणं पिगह्य जायिज्जयी परम भावेन। गाथा की बिल्कुल इसी तरह की उन्होंने पहले भी कहा था, कुंकुंदाचार्य का प्रभाव इसमें दिखता है, तो सेम इसी तरह की गाथा ये मोक्ष पावर में दी है। मिथ्या दृष्टि पुरुष अपनी देह के समान दूसरे की देह को देखकर यह देह अचेतन है तो भी मिथ्या भाव से आत्म भाव द्वारा बड़ा यत्न करके पर की आत्मा ध्याता है, अर्थात पर की आत्मा को समझता है। किसको? शरीर को। शरीर को ही आत्मा समझता है। तो जैसे अपने शरीर का ध्यान और सारा वो रखता है, यही मैं हूं, तो जैसे अपने शरीर के सुख सुविधा और अनुकूलता का ध्यान रखता है, तो अगर वो पर से राग है, कुछ है, तो वो पर के फिर शरीर की सारी सुख सुविधा और उसका जुटाता है साधन। आत्मा को अलग से जानते ही नहीं है कि दूसरे की आत्मा का भला हो उसके लिए कुछ करें, वो कोई बात ही नहीं होती। बहुत मुश्किल है कि आत्म कल्याण की, अपने आत्म कल्याण की और दूसरे का भी आत्मा का भला हो, वो कोई समझे। बस शरीर की सुख सुविधाएं, क्योंकि ये ही मैं हूं, तो वो उसका भी जो शरीर दिख रहा है वही वो है, ऐसा मानता है। तो बस जैसे अपने शरीर के हिसाब से काम करता है, उसके अनुकूलता के हिसाब से, तो यदि पर से राग है तो उसकी भी वही अनुकूलता समझता है। बोलिए दीदी, आगे। इसका मतलब ये निकला, आचार्य घुमा घुमा के बात करना चाहते हैं कि अपने ही शरीर को ही आत्मा समझता है और दूसरे के शरीर को ही आत्मा समझता है, उसकी अपनी नहीं उसी की। मतलब कहने का ये है कि वो शरीर में ही आत्मा पने की दृष्टि रखता है। हाँ, मतलब वो बहिरात्मा है ना, तो अपने हाँ, अपने भी शरीर को ही आत्मा मानता है और दूसरे के भी, मतलब दूसरे के संबंध में भी उसको सही निर्णय नहीं है, क्योंकि दूसरे का भी शरीर ही दिख रहा है। और जब अपना ही शरीर को अपना आत्मा मान रहा है, तो दूसरे का तो कहाँ दिखेगा? दूसरे का तो वैसे ही शरीर दिख रहा है, खुद का ही अनुभव में नहीं आ रहा, तो दूसरे का मतलब तो सीता कहाँ से एक आएगा? नहीं कहती थी, शरीर को आत्मा मानता है, उसको इस तरह से कहा हाँ, जाए। शरीर को आत्मा मानता है, इसको अलग अलग करके कहा। कहीं कोई हाँ, सोचे भी अपने शरीर को ही मानता है, दूसरे के शरीर को नहीं मानता होगा। अपने शरीर को भी आत्मा मान रहा है, दूसरे के शरीर को भी आत्मा आत्मा मान रहा मानता है, है। ये मतलब कहिए। इसमें यानी हम ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, चिंतन के लिए, विचार के लिए। अभी देखो, अपन सोचे कि सीधे बैठ जाए और आत्मा अभेद अखंड और ऐसे, तो वो तो एकदम से पॉसिबल होता नहीं सीधी। तो वो चिंतन कुछ कुछ करना पड़ता है, मतलब उसको अभ्यास में। तो मान लो हम खड़े हैं, खिड़की में खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, कहीं भी, तो लोग दिख रहे हैं, घर में दिखते हैं लोग, दूसरे लोग तो होते ही है ना, घर में दो तो लोग होते ही हैं कम से कम। तो दूसरा व्यक्ति दिख रहा है, तो उसमें हमको क्या क्या दिखता है कि ये शरीर जड़ा चेतन, कि इसके कुछ अपने देखें पहले, फिर दूसरे के भी देखने का प्रयास करें। अलग अलग चीजें, शरीर अलग दिखे, उसके कर्म के उदय अलग दिखें, उसके मोह राग द्वेष के भाव अलग दिखें, और उसका ज्ञान, जो वर्किंग ज्ञान है, जो ज्ञान चल रहा है वो अलग दिखे, और एक ज्ञान स्वभावी आत्मा वो अलग दिखे। पांच चीजें, पांच चीजें अपने में देखनी है, पांच चीजें दूसरे में देखनी है। खिड़की में खड़े हो जाना, पांच लोग देखना सड़क पे, और उसमें पांच चीजें देखनी कि ये क्या है इसमें। वो, इसका शरीर अलग है। फिर से बोलो ना पांचों नाम। हाँ पांचों नाम फिर से बोलो एक बार। हाँ हाँ, फिर से बोल रही हूँ। शरीर मतलब नो, जो अपन द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीन तो ये लेते हैं ना, तो एक तो शरीर बाहर से चलेंगे, तो शरीर, फिर एक स्टेप अंदर गए तो द्रव्य कर्म, कर्म का उदय, फिर तीसरा उसके भाव कर्म कैसे हैं, हो रहा देश के परिणाम जो भी कुछ उसमें हो रहे हैं वो, फिर चौथा है कि जो उसकी ज्ञान की पर्याय है, वो वो दिखे वर्तमान ज्ञान, करंट, मतलब पर्याय रूप से जो परिणमित हो रहा है, उपयोग रूप जो है, वो ज्ञान दिखे। और फिर ज्ञान स्वभावी आत्मा, विकल्प विकल्प की बात है, दूसरे की आत्मा का अनुभव करने वाली तो बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा भिन्नता,
ऐसे अपने के संबंध में, ये शरीर अलग है, कर्म के उदय, फिर मोहराग देश परिणाम, फिर अपना ज्ञान चल रहा है जो, वो अलग। ये एक ज्ञान की और राग की भिन्नता, ये तो है भेद विज्ञान, वो संवर अधिकार में जो दिया है। वो ये दिखने लगेंगे ना अभी, अभी विकल्प रूप में, भले ही स्थूल रूप से बुद्ध, तो थोड़ा अभ्यास बनेगा। तो मोहराग देश के परिणाम अलग दिखे, और अपनी जो ज्ञान की पर्याय चल रही है, वो जान नहीं रूप, वो अलग दिखे। और एक इन सबसे बड़ा, इन सबसे बड़ा, बड़ा मतलब, क्योंकि वो तो एक एक समय की पर्याय है। और आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, वो अलग दिखे। 5 चीजें हैं। बोलिए कविता जी। पर मैम दूसरे का कैसे पता चलेगा ज्ञान स्वभावी आत्मिक आत्मा का? अरे दिखेगा, पता मतलब कि ये सब जो हो रहा है तो जीव है ना अंदर, इसमें आत्मा इसके अलग। पता मतलब मैंने पहले ही कहा, उसका अनुभव वैसा नहीं होगा अपने को ना ऐसा, लेकिन ये तो समझ में आता है ना कि इसमें आत्मा है, कि ये चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, फिर ये कहते हैं इसमें आत्मा। तो ऐसा वो आत्मा अलग, मतलब भिन्नता करना अपने को आए उसके लिए। बोली मीना चाची। ये अपने को दूसरे के मोह राग देश के परिणाम कैसे समझ में आएंगे? अरे दिखते नहीं है क्या? चेहरे से ही दिख जाते हैं, कैसे समझ में नहीं आएंगे? भाव कौन कौन से चल रहे हैं दिखते हैं ना, उसके भाव अलग चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन से बता देते हैं कि क्या भाव चल रहे हैं। क्रोध ऐसे का भी तो समझ में आता है। अब थोड़ा बहुत कि कुछ भी चल रहे, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली ना सही, लेकिन कुछ भी भाव चल रहे हैं कि कोई आदमी जा रहा है तो इसके जाने को जल्दी में है। आप खैर, हमारे तो क्या मेन रोड पे घर है ना, खड़े हो जाओ बालकनी में, खिड़की में, इतने तरह तरह के लोग दिखते ये हैं। तो हमारे घर में भी है लोग तरह तरह। तो वो दिखेंगे, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे ना, तो वो अलग अलग तरह के परिणाम दिखेंगे। तो वो परिणाम हमको वो उसकी नहीं देखना है, अब हमको अपना ये देखना है भिन्नता ना। देखना है कि हाँ। ये मोहराग देश के परिणाम अलग है, और इस समय इसके ज्ञान का वर्तन हो रहा है, वो ज्ञान अलग है। और इस समय इसके कर्म के उदय हैं। तो कौन कौन से कर्म के उदय तो देख सकते हैं ना, कौन कौन से कर्म है, तो ज्ञानवर्ण का इसका कैसा उदय चल रहा है, कि दर्शनावर्ण का। अलग अलग कर्मों के पूरे 148 तरह के देख लो, कौन कौन से। उसके 148 तो एक साथ नहीं होते, लेकिन जो भी हैं हाँ 30-40 होते हैं मुश्किल उपयोग उपयोग एक। लगा सकते हैं। बोलिए विनीता आंटी। नहीं मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो कह रही छटनी करनी है, तो दूसरे की आत्मा में छटनी करनी है, हमें छटनी करनी होती है, वही हमें अपनी हाँ, करी दूसरे की भी वो छटनी। भी है, मतलब वो भी। हाँ, दूसरे की बात में पहले अपनी, अपना पहले देखना, अपना समझ में आएगा तो दूसरे का भी समझ में आएगा। और अपना बस कठिन लगता है तो दूसरे का देखना, जो सरल पड़े पहले। तो ये हमको अलग अलग करना आए ना। जैसे बस आपको दिन में भी कहा था, यहाँ इस क्लास में तो पहले भी कहा था, कि हमको अपने परिणाम पकड़ में आए, कि अंतर जल्प क्या चल रहा है, बहिर्जल्प क्या चल रहा है, अंदर के परिणाम क्या चल रहे हैं, शरीर की क्रिया क्या चल रही है। ये थोड़ा पकड़ में आए तो हमारा कंसंट्रेशन बन सकता है, एकाग्रता बन सकती है। और नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि उपयोग कहाँ है और परिणाम कहाँ है, अंतर में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता लगता। बोलिए सुमन जी। ये जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं प्रति समय, तो ये क्या कर्म की पर्याय कहते हैं इसको, और ज्ञान जानता है इनको, ऐसा कहते हैं, या किसकी मोह पर्याय? मोह राग द्वेष के परिणाम है वो, जीव के भाव है, कर्म के उदय से होते हैं। अच्छा, उसको पर्याय नहीं, कर्म की पर्याय नहीं होगी। कर्म की पर्याय मतलब द्रव्य कर्म का, मतलब ये घातिया कर्मों की अवस्था है ना, मोह मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व का जो इफेक्ट है, जो फल है, ये मोह के परिणाम रूप से। चारित्र मोहनीय कषाय का जो इफेक्ट है, उसका जो फल है, वो राग द्वेष के रूप में है। तो इसको तो परिणाम ही कहेंगे, हमारे जीव के परिणाम ही कहेंगे, भाव कहेंगे। भाव जीव के हैं, उसको कर्म का परिणाम भी कह सकते हैं, कर्म के उदय के निमित्त से हुआ है। ये तो अपेक्षाकृत है कि कहाँ उसको जीव का भाव कहा है, कहाँ उसको कर्म का भाव का है, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को।
जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सब ज्ञान को, ज्ञानी की परिभाषा दी है समय सारणी। तो अभी तो कर्म के उदय में जो अपने को देखना था, स्थूल रूप से द्रव्य कर्म का जो उदय है, तो ये सब अपने को दिखते हैं। कोई कोई आदमी कैसा दिखेगा, कोई समझ लो हैंडीकैप दिखेगा, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। कोई बीमार दिखेगा तो अलग अलग तरह से उसका विचार कर सकते हैं। तो कुछ वैराग्य का भाव भी आ सकता है, कोई भेद ज्ञान की सिद्धि भी इससे हो सकती है। अब जैसे जैसे अपने विचार चलें तो हम सोच सकते हैं, और कभी कुछ चलेंगे कभी कुछ चलेंगे, हमेशा एक से थोड़ी ना चलेंगे। ऐसे। तो ये जितनी भी हाँ बोलिए। ये जितनी भी मोह राग द्वेष या नॉन उपशाय वाले जो भाव है, ये अलग होते हैं और ज्ञान अलग होता है। वही तो ज्ञान ही तो इन्हें देख रहा है, ऐसा हाँ होते हुए। हाँ हाँ। ये भेद ज्ञान तो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और तरह तरह की न्यूज पढ़ते हैं कि आज उसके साथ ये हो गया, आज उसके साथ ये हो गया, एक्सीडेंटली ये हो गया, एक साथ जा रहे थे तो सबके सबके साथ ये हो गया, तो ये बहुत आसानी से पता लग जाता है कि उन लोगों के सबके उदय कैसे चल रहे होंगे, किसी के साथ कोई हादसा हुआ तो इसके पीछे क्या रीजन होगा या क्यों ऐसा हुआ। तो न्यूज़पेपर पढ़ने में ही ये बहुत आसानी से पता लग रहा है। हाँ, तो अभी तो अपन हो सकता है मतलब अपन न्यूज़पेपर पढ़ के हम क्या विचार करें, हम किसी को दोष दें, गवर्नमेंट को दोष दें, उस फलाने आदमी को दोष दें कि हम ये निकाल सकें। ये तो कहीं से भी भेद विज्ञान और चिंतन वो कहीं से भी किया जा सकता है। पहले तो बस ऐसे हमको एक लाइन आनी चाहिए। पहले ऐसे ही करते थे कि अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इतना बुरा क्यों किया, लेकिन अब उसी को देखने की दृष्टि बदल गई कि जरूर पहले का इसका उदय हुआ होगा ऐसा, तब उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। बढ़िया। चलिए, तो ये काम करना है आप लोगों को। और कोई होमवर्क दे रखा है क्या पिछला? एक दिन का नहीं होता है होमवर्क, डेली करने का होता है। जो 10 दिन पहले दिया था ना, वो भी रोज वो कंटिन्यूस है जो मिल गया वो, और ये आज मिल गया ना, तो ये कंटिन्यूस है, बंद होने वाला नहीं है। बोलिए अर्चना जी, इसको पूरा करिए। जैसे पहले कुछ तकलीफ होती थी तो दूसरे को दोष देते थे कि तुम्हारे कारण हमें ये तकलीफ हुई है, लेकिन जब से थोड़ा स्वाध्याय करने लगे तो नहीं, ये अपने कर्मों का उदय है, हमने कभी ये किया था इसलिए हमारे उदय में आया, मतलब इतना ज्ञान होता है। तो बाकी शांति मिलती है कि नहीं? शांति मिलती है कि नहीं? वरना वो दूसरे पे दो, वो अंदर कितनी आकुल, तो दूसरे पे दोष डालते रहते हैं ना, अंदर ऐसे उथल पुथल उथल पुथल ऐसे कषायों की होती है, और ऐसे शांति रहती है कि अपना ही है, जो अपनी गलती होती है तो क्या करें। तो फिर उसका सुधार के लिए क्या करेंगे, अब और आकुलता नहीं करें, क्योंकि पहले ऐसे परिणाम करके ऐसे कर्म बांधे हैं, उसका उदय है। तो अब और फिर भेद विज्ञान, शरीर में तकलीफ हो रही है तो शरीर से कि मैं नहीं हूँ, कि शरीर में हो रहा है, शरीर अलग है। मच्छर खा जाता है ना, तो उसमें भी कर सकते हैं। मच्छर खाने में तो हमको सहन नहीं होता है। भेद विज्ञान के अभ्यास करना चाहिए। दीदी आपका ये चलिए, है ना, सुनते 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 बहुत कुछ चीजें ऐसे है ना विचारों में आने लग जाती है, पहले नहीं अच्छा है, आती थी। अच्छा है कि खराब है? अच्छा ही है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है आपका प्रवचन सुनते सुनते, मतलब इतने अच्छे से आप समझा देते हो ना कोई भी चीज को, बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है। चलिए, देखिए टीका। व्यापार, व्याहार, वाणी, वचन। अच्छा, ये रह गया अपना, इसमें मेरी वाली में नहीं है ये फुटनोट। ये फुटनोट और पढ़ लें एक और। ये मोक्षवा उड़ के हो गया। ज्ञानार्णव में भी ऐसी बात है। ज्ञानार्णव है शुभ चंद्राचार्य का। स्व शरीरमिवाभिन्ध्य परांगम चित चेतनम परमात्मानमज्ञानी परबुद्ध्याप्यवस्यति तथा वही बहिरात्मा
अज्ञानी जिस प्रकार अपने शरीर को आत्मा जानता है, उसी प्रकार पर के अचेतन देह को देखकर पर का आत्मा मानता है। बिल्कुल सेम भाव है, बिल्कुल कि जैसे अपने शरीर को देखता है, यही मैं हूँ आत्मा, ऐसा मानता है, उसी प्रकार पर के अचेतन देह को देखकर पर का आत्मा मानता है, उसको पर की बुद्धि से निश्चय करता है। जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं है, उसको पर का भी ज्ञान वास्तव में नहीं है। और जो जो स्वयं को जानता है, वो सारी दुनिया को जानता है। जो एक को जानता है, वो सबको जानता है। और जो एक एक मतलब अपनी आत्मा, जो एक अपनी आत्मा को नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता। ये अपने संबंध में भूल है, तो सबके संबंध में भूल बनी भी ही है। ये यहाँ कह रहे हैं, देखिए सरल है टीका। व्यापार व्यवहार यानी वाणी वचन आकार आदि द्वारा पर देह को अपने देह के समान देखकर, कैसा देखकर, कर्मवशात अन्य के आत्मा से अधिष्ठित स्वीकृत अचेतन पर के देह को चेतना युक्त देखकर बहिरात्मा उसे देह को अपने पने रूप से अर्थात पर के आत्मा रूप मानता है। यानी व्यापार, पानी का व्यवहार, उसके आकार आदि, वो जो भी चीजें है ना, वो जैसे अपने शरीर में होता है, जिस तरह का हम शरीर के साथ व्यापार मतलब उसकी जो क्रियाएं होती हैं, जिस प्रकार से वाणी वचन आदि होते हैं, और जो आकार वगैरह अपने शरीर का है, तो वैसा ही पर देह को भी अपने देह के समान देखकर ऐसा दिख रहा है कि वो ये अचेतन जो देह है, इसमें चेतना दिख रही है, शरीर में चेतना दिखती है। शरीर चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, ये सब देख के लग रहा है यही है, यही आत्मा है, ऐसा वो मानता है। मतलब ऐसा है जैसे वो होता है ना कोई, कि कोई छुप जाए पीछे और समझ लो ये लगे होते हैं ना लाउड स्पीकर वगैरह, तो बोलने वाला तो आदमी है, मनुष्य, और आवाज आती है उसमें से। अब कोई अज्ञानी जीव हो तो वो क्या सोचेगा, ये बापू बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है। तो वो ऐसे ही ये जो शरीर में जो भी प्रवृत्तियां हो रही हैं, जो भी व्यापार क्रियाकलाप, बोलना चलना उठना बैठना, जो भी कुछ हो रहा है, तो हो किसके कारण से रहा है ये, अंदर में जीव है, आत्मा है, चेतना युक्त चैतन्य तत्व, उसके कारण ये सारा व्यापार हो रहा है। लेकिन वो लग रहा है कि यही तो चल रहा, बोल रहा फिर रहा है, यही तो है जीव, यही जीव है। अंदर वाला जीव वास्तव में दिखता नहीं। तो अपना भी यही है और दूसरे का भी यही है, ऐसा वो देखते हैं। एक बात पूछनी थी, आजकल जीपीएस वगैरह में जो साउंड आती है ना, लेफ्ट चलो राइट चलो, तो आज तक तो मैं ये सोचती थी कि बोलने के लिए कोई ना कोई का वो चाहिए, स्वर चाहिए, तो उसमें वो क्या होता है, मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अपन जहाँ भी जाते हैं वो उस रास्ते को भी पहचान लेते हैं, और उसके लिए एक मतलब वॉल्यूम भी, जो अलेक्सा भी हुआ, ऐसे जो आजकल के हुए, तो इसमें से ये मतलब शब्द कैसे डाले जा सकते हैं बिना किसी की आवाज के, ये वाली। मतलब ये तो शब्द, इसलिए इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये पुद्गल का परिणमन है, वहां कोई जीव नहीं है, ये सब पुद्गलों का खेल है। जो भी ये नेटवर्क बना गूगल का और ये उसका अलेक्सा वगैरह जो भी आप बता रहे हैं, वो एक पुद्गलों का एक नेटवर्क है। ये जो अपने वाईफाई वगैरह कनेक्शंस हैं, ये जो इंटरनेट है, ये इसमें जीव कहाँ है इसमें, ये सब पुद्गलों की ही, और कोई ऐसा वायर नहीं है कि कहीं तार लगे हैं ऐसे। अब वो हमारी भाषा भी समझ जाते हैं, मतलब हम चाहे हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे कुछ भी, मराठी तो वाला वो इस तरह का समझ लो पुद्गलों को, इसलिए पुद्गलों में भी अनंत शक्ति है, और वो शक्ति समझ ली है, तो ये थोड़ा उन्होंने अपने समझ लो साइंस को यूज करके उसको प्रकट किया, उद्घाटित किया। जैसे पुद्गल में वो इतने से परमाणु में और वो विस्फोट करने की शक्ति है, जैसे सुगंध दुर्गंध में इतनी सी में वो समा गई है, फिर फैलने की शक्ति है। तो ऐसे ही ये इस तरह की भी ये पुद्गलों में, मतलब वो सब उनका प्रोग्राम सेट है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो उनका प्रोग्राम सेट है, और बहुत बार ऐसा हुआ, हमारे साथ तो हुआ है, वहीं वहीं गोल गोल घुमाती रहती है वो आंटी जी।
इधर घूमो उधर घूमो और पता ही नहीं चलता है। तो वो क्योंकि वो एक्चुअल में जीव नहीं है ना, तो उसके अंदर जो सेट किया गया है कंप्यूटराइज्ड, मतलब वैसी चीजें हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसका नाम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि है ना इंटेलिजेंस। तो वो ज्ञान नहीं है वास्तव में, कृत्रिम ज्ञान, ज्ञान को भी कृत्रिम करके बनाया गया है। रोबोट वगैरह है अभी तो मतलब बहुत हाई फाई हो गए हैं काम, यहाँ अपने तो इतना नहीं चलता है, लेकिन वो रोबोट बराबर सारा सब सारा समझते हैं, सब करते हैं, ऐसे लगता ही नहीं है कि जीव नहीं है, लगेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी वो चेतना नहीं है इसमें, चेतना नहीं, भले ही कितना ही काम कर। अब अभी तो ये सब हो गया, पुराने जमाने में टेप रिकॉर्ड बोलता था। सुख दुख का अनुभव तो नहीं कर सकता हो, बोलेगा समझेगा सब करेगा। सुख दुख के अनुभव के लिए भी कहते हैं आजकल की कुछ उसमें वो है कि कोई फीलिंग वाले भी आते हैं, थोड़ी फीलिंग वाले भी होते हैं, तो वो भी कुछ करते हैं उसमें। इसलिए मैंने बोला नहीं वो कि सुख दुख का अनुभव, वो क्योंकि वो भी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो चुकी है, तो वो भी थोड़ा है। लेकिन फिर भी जो चैतन्य तत्व, जो ओरिजिनल ज्ञान है, वो बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओरिजिनल जो नेचुरल जो ज्ञान स्वभाव है वो उसमें नहीं है। वो जितना उसमें भरा है वो सब कृत्रिम रूप से वो किसी ज्ञान वाले ने भरा है उसमें, उसका खुद का नहीं है वो। इसलिए वो असली नहीं है, वो जीव नहीं है, वो अचेतन ही है, जड़ ही है। बोली विनीता आवाज चालू करो। चालू हो गया? हम्म मैं ये कह रही हूँ, पहली लाइन क्लियर नहीं हो रही टीका की। व्यापार व्यवहार आकार आदि द्वारा पर देह को पर शरीर को कहना चाह रहे हैं, या अपने ही पर शरीर को, अपने शरीर को पर कहा है, या पर पर देह देह मतलब को, नहीं नहीं, पर देह को अपने देह के समान, दूसरे के शरीर को, वो व्यापार मतलब मैंने बताया क्रियाकलाप जो भी हो रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना, ये व्यापार। व्यवहार बोलने वाली की जो भी क्रिया और ये वचन दिया व्यवहार का अर्थ। और मतलब आकार अपने, प्रकार भी वैसा ही है, अपने शरीर या दूसरे शरीर कहना चाहते हैं इसमें? दूसरे के शरीर का के क्रियाकलाप, उसके वचन व्यवहार, उसका आकार अच्छा प्रकार, वो अपने शरीर के समान ही दिख रहा है। अपने में भी ऐसी क्रियाएं होती है, अपने में भी ऐसी वचन व्यवहार होता है, अपने में अच्छा भी यही आकार प्रकार है। तो जैसा अपना है वैसा उसका है, तो वो सब सेम चीजें देखकर वो उसको लगता है जैसे ये मैं हूँ, मैं ये जीव है, ऐसे वही जीव। नहीं, वो तो भाई क्लियर जो लग जो रहा है। अपने में भाई हाँ, जीव की पहचान सारांश ये कर तक दी है। ना कि जो खाता है पीता है चलता है फिरता है बोलता है, तो यही खा रहा है पी रहा है चल रहा है फिर रहा है बोल रहा है, ये जीव है। तो वो भी यही कर रहा है, सामने भी यही दिखता है, खाता पीता चलता फिरता बोलता है, नहीं, वो सारांश जीव तो समझ में आ ठीक है। जाती ठीक, सारांश में तो सही समझ में आ रहा है, लेकिन परदेह में मेरे को समझ में आया, परदेह में दूसरे का शरीर है या अपना शरीर है? है। नहीं नहीं, पर देह में दूसरे का शरीर ही ले रहे हैं, पर यहाँ श्लोक ही पर दूसरे के शरीर के लिए दिया है ना, अच्छा अच्छा, दूसरे ठीक के है ठीक। शरीर के लिए। और देह पर में मैं पर देह में फिर अपने देह समान, पर देह में अपने देह समान लिखा है, नहीं तो पर देह में अपने आत्मा के समान ऐसा लिखते, अगर अच्छा अपने शरीर को पर देह लिख रहे होते ठीक तो है, वहां फिर वो परदेह को आत्मा अपने लिखते देह आगे। में। अच्छा ठीक है, हाँ कंपैरिजन में हाँ अपने देह समान कहना चाह रहे हैं, अब समझ में आ गया। हाँ हाँ मैम ये जो हाँ। बहिरात्मा होता है वो चलिए भावार्थ में पढ़ लेते हैं। नहीं, जो हाँ बहिरात्मा बोलो। होता है वो इस रूप मानता है, और जो अंतरात्मा होता है इसी को जानता है क्या? अंतरात्मा वो पर के अपने शरीर को आत्मा नहीं मानता, तो पर के शरीर को भी आत्मा नहीं मानता। वो अंतरात्मा को तो भेद विज्ञान है ना, वो तो उसको पर का हाँ, शरीर भी दिख रहा है तो भी ये समझेगा ये जीव नहीं है, जीव इसके अंदर ज्ञान स्वाभाविक वो अलग है। क्योंकि तो वो जिसको जानेगा अपना ना, ज्ञान है, उसको अपन किस, जानता बोलो मानता बोलो, एक जो ही बात मानता है है ना, वो। एक ही बात है ना, मानना या जानना, हाँ वो ही हाँ पूछ रही। थैंक वही यू। वही। देखिए भावार्थ पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही। जिस प्रकार बहिरात्मा अपने शरीर को अपना आत्मा मानता है, उसी प्रकार अन्य के स्त्री पुत्र मित्रादि के अचेतन शरीर को उनका आत्मा मानता है। अपने शरीर को ही अपना आत्मा मान रहा है तो उनके शरीर को भी उनका आत्मा मानता है। और अन्य में मुख्य रूप से जो अपने साथ रहते हैं स्त्री पुत्र माता पिता, उनका।
जैसे अपने शरीर का नाश होने पर बहिरात्मा अपना नाश समझता है, वैसे ही स्त्री पुत्र मित्रादि के शरीर का नाश होने पर उनकी आत्मा का नाश समझता है। बात तो ये है, उनके शरीर को आत्मा मान के, जो शुरू में मैंने कहा था ना कि जैसे जो अपने शरीर को सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल जो होता है तो वो हटाता जुटाता है, अनुकूल हो वो सामग्री जुटाता है, प्रतिकूल हो वो सामग्री हटाता है, ऐसे उनके भी आत्मा समझता है यही जीव है, तो उनके शरीर की सुख सुविधा का, अनुकूलता प्रतिकूलता का ख्याल रखता है। अब वो जैसे अपना शरीर का वियोग होने पर अपना मरण मान रहा है, वैसे ही उसके शरीर का वियोग होने पर वो मर गया, आत्मा का ही नाश मानता है। सेम जैसा इधर मान रहा है वैसा ही उधर मानता है। तो इससे पुत्र मित्रादि के शरीर का नाश होने पर उनके आत्मा का नाश समझता है। इस प्रकार वह अपने शरीर में आत्म बुद्धि आत्म कल्पना करके दुखी होता है और अन्य भी शरीर की प्रतिकूलता के कारण दुखी होते हैं ऐसा मानता है। क्योंकि मुझे ये गर्मी से मुझे दुख हो रहा है, तो ये भी गर्मी से दुखी हो रहे होंगे, ये ऐसा ही मानता है। ये जैसे वो आता है ना ग्वाले का उदाहरण, सर्दी तेज थी, अब वो तो वाला ज्ञानी वैसे ही, तो वो सोचता सर्दी में मेरी हालत खराब है, तो और ये तो नंगदड़ंग, मेरे पास तो फिर भी 2-4 कपड़े तो हैं पहन रखे हैं मैंने, इनके पास तो कुछ ही नहीं है, तो अपना कंबल लाके उनको उड़ा दिया, क्योंकि वो ये इसको ही मैं मान रहा हूँ, मैं सर्दी से दुखी हूँ, तो ये भी सर्दी से दुखी होंगे। अब वो ये समझ ही नहीं सकता है कि वो सुखी है इतनी सर्दी में भी। मुनिराज भोगते सुख की खान। बस एक श्लोक सुना के पूरा करती हूँ, श्लोक नहीं मतलब हिंदी पद्य अनुवाद है आत्मानुशासन का। निर्धन जन धन बिना दुखी और तृष्णा से दुख में धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। सब कष्ट भोगते हैं क्योंकि वो शरीर को आत्मा मानते हैं और पर पदार्थों से अपने को सुखी दुखी मानते हैं, धन से सुखी, तो निर्धन धन के बिना दुखी है, और तृष्णा वो धनवान के पास धन है तो तृष्णा से दुखी है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, सब कष्ट भोगते हैं। संसार में कोई सुखी नहीं है, एकमात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। बोलिए शशि। ये अदर कास्ट में तो नहीं मानते हैं ऐसा कि आत्मा का भी नाश हो गया, क्योंकि वो तो सालों साल श्राद्ध करते हैं कि हम यहाँ पंडितों को खिलाएंगे तो उनकी आत्मा को तुष्टि मिलेगी। तो ऐसा तो नहीं मानते हैं कि हाँ भाई शरीर का नाश हो गया तो उनकी आत्मा का ऐसा नाश। नहीं है, देखो वो केवल वो एक उनकी परंपरा है, दिमाग नहीं लगाते हैं वो उनकी परंपरा है, इसलिए वो फॉलो करते हैं। अंदर मान्यता में यही रहता है कि वो मर गया आदमी, मतलब नाश हो गया, मान्यता में यही रहता है। नहीं वो और तो ये अगर ये मान्यता हो कि वो आत्मा है जीवित है, तो फिर यहाँ हम खिलाएंगे किसी को, कौओं को या पंडितों को, तो वहां उसको कैसे मिलेगा? इतना भी तो दिमाग लगाएं फिर। वो उन लोगों को उन पंडितों पे इतनी अगाध श्रद्धा ये होती है तो कि पंडितों के ही अपने कार्यक्रम चलाने के लिए पंडितों ने ये कार्यक्रम चलाए हैं कि अपने को मिलता रहे। बाकी अगर फिर बुद्धिशील है वो दिमाग लगाए, अगर मानते हैं ऐसा, तो फिर ये डेफिनेटली कि हम इनको खिलाएंगे तो उनको कैसे पहुंचेगा? नहीं ये भी मानते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि हाँ आत्मा का नाश नहीं हुआ है, केवल शरीर ही गया है। ठीक है, ऐसा मानते भी हैं तो भी आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। वो तो ठीक भले ही वो कहने को मानते हैं क्योंकि दिखता है ना, अभी शरीर पड़ा है तो कोई गया अंदर से, तो ऐसा भले ही मानते हो, लेकिन वो वास्तविक जो स्वरूप है उस रूप में नहीं मानते। ये बोलिए सुनीता। आत्मा को तो ठंड और गर्मी लगती नहीं है, फिर उसको एसी चलाने का भाव या गर्म कपड़े पहनने का भाव ऐसा क्यों होता है? शरीर को आत्मा मान रखा है ना, ये मैं हूँ, तो हाँ, इसके कारण से इसके ममत्व के कारण वो सर्दी गर्मी लग रही है, मतलब ऐसा मानता है, मुझे लग रही है ऐसा मानता है, और इसलिए वो भाव आता है। मुनिराज को क्यों नहीं होता है, मुनिराज को क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो शरीर को मैं नहीं मानते हैं, ठंडा गर्म होना मेरा स्वभाव नहीं है, सर्दी गर्दी गर्मी बाहर की परिस्थितियां हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं। वो उनको ये भेद विज्ञान है
और क्योंकि हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तो ये शरीर को जो कष्टदायक लगता है तो मैं कष्ट में हूँ, ऐसा अपने आप को मान के दुखी होता है, इसलिए परेशान होता है। यद्यपि चौथे गुण स्थान में जो गृहस्थ है वो भी पंखा चलाएगा कि गर्म कपड़े पहनेगा, लेकिन फिर भी उसकी मान्यता नहीं है। पर वो जो उसको राग बचा है तीन कषाय का, उसके कारण उसकी ये स्थिति होती है। पर मान्यता अलग चीज है। मान्यता में वो मानता नहीं, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वो शरीर को ही आत्मा मानता है, इसलिए शरीर के निमित्त से सुखी दुखी होता है। ऐसा आत्मानुशासन में बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें एक है, ये शरीर है, ये दुख भोगने के लिए माध्यम मिला है। शरीर के माध्यम से भाई पाप किए हैं, दुख कैसे भोगे? ये शरीर है, ये दुख भोगने का जरिया है, सोर्स है, इसके माध्यम से दुख मिलता है। समझ लो कर्म उदय में आके वो दुख देता है, ये शरीर कोई मैं मान रखा है, तो वो फिर दुखी होता है। 1 मिनट मेरी लाइट चली गई। तो ये शरीर तो जड़ है, इसको तो मतलब एक भाव नहीं है कि मैं गर्म कपड़े पहनूं या मुझे ठंड या गर्मी लगे, भाव तो जीव कर रहा है ना। शरीर को नहीं होता, लेकिन जीव ही शरीर को मैं मानता है ना, तो जीव को ही हो रहे हैं ये भाव। मैं ये पहनूं ओढ़ूं, जो भी है, अच्छा दिखूं, अच्छा बनूं, वो भाव जीव को ही हो रहे हैं। लेकिन मैं अच्छा कैसे बनूंगा कि ये रंग रूप अच्छा दिखे तो मैं अच्छा, ये जो मान्यता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, और ये रंग रूप अच्छा होने से मैं अच्छा मानता है। जबकि मैं अच्छा कि मेरे ज्ञान आदि गुण वो प्रकाशित हो, शक्तियां, निर्मल शक्तियां प्रकट हो, तो मैं अच्छा, वो नहीं समझ में आता। अभी दीदी आपने आत्मानुशासन के जो भेज रहे हो बहुत अच्छा है, मैंने चालू किया उसको सुनना। संजीव जी के जो प्रवचन आपने डाले थे ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्रवचन हुए थे, मतलब वो हाँ भी ऑडियो ही है, लेकिन अगर हाँ कंटिन्यूस सुने तो बहुत अच्छे हाँ, हैं आत्मानुशासन। उसमें आ भी रहे हैं बड़े मंदिर वाले, उसमें लिंक रोज। हाँ हाँ, बहुत मैं अच्छा, तो कुछ थैंक दिन यू भेज मैम। दिया, किसी कोई ऐसे पहले मैंने समाधि तंत्र के भेजे थे, फिर वो मैं भूल गई बीच में भेजना, तो फिर किसी ने कहा मुझसे कि आपने वो भेजना ही बंद कर दिया, हमने तो उतने ही सुने थे। तो मैंने कहा आप कहो तो मुझे भी पता लगे कि कोई सुन रहे हैं, हाँ मैं भेजती हाँ, जाती हूँ यूं ही। नहीं बहुत अच्छे लग रहे तो, मैं बोलिए। तो रोज सुन रही हूँ उनके। नहीं, अच्छा है। और छेड़ाला की भी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जो लोग नए लोग हैं, जिन्होंने छेड़ाला नहीं पढ़ी, तो बहुत अच्छे से संजीव जी बहुत अच्छे से सरलता से समझाते हैं, हर किसी को समझ में आ जाता है। संजीव जी का शैली अच्छी है। बोलिए आशा आंटी। मैं बता रही हूँ कि वो गाना तो खैर किसी और यूज के लिए गाया गया है, लेकिन बहिरात्मा के लिए भी सही है कि किसी पत्थर की मूर्त से मोहब्बत का इरादा है, वो यही फंस रहा है बहिरात्मा। ये जड़ जड़ शरीर में कर करके जान दे रहा है अपनी। वो गाना किसी और भाव से बना है, लेकिन सच्चाई बहिरात्मा भी ऐसा ही है। सही बात है। सारे चलिए दिन इसी में लगा रहता है, जड़ ही जड़ में पूरे टाइम इसी में जाता है। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। ममता अभी आप बोलिए आज। बातों में आवे न जगती कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोड़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय सखी बुद्धि न होवे। चलित को गल लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।